हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वो स्फीयर जिसमें पानी हो, ठीक है। हाइड्रो यानी कि पानी। इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। It comprises various sources of water and different type of water bodies like oceans, lakes, rivers and ponds. मतलब ये जो हाइड्रोस्फीयर है, मतलब वो तमाम चीज़ें जिनसे हमें पानी मिल सकता है, और इसमें वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, जैसे कि ओशंस यानी कि समंदर हो गए, या लेक्स यानी कि झील हो गई, नदियाँ हो गई, तालाब हो गए। ये सब जो तमाम सोर्सेज ऑफ वाटर हैं जिनसे हमें पानी मिल सकता है, ये सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब जो अगला हिस्सा है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ एयर है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर से ही हमें हवा मिलती है, जिस हवा से हम सांस लेते हैं। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। बहुत पतली सी लेयर है हवा की जो अर्थ के चारों तरफ है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो अब अगर आप अर्थ के चारों तरफ ये हवा की एक सतह है, तो हवा तो कहीं पे भी उड़ के चली जाती है। और अगर आप अर्थ के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक बड़े लेवल पे देखें, सोलर सिस्टम के लेवल पे, तो हमारा सन बीच में है और हमारी अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है। और हमारी अर्थ के तमाम प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अर्थ की। तो जैसे सन बीच में है, हमारी अर्थ इसका चक्कर लगाती है, ठीक। तो ये तो हम एक प्लेन पे देख रहे हैं, लेकिन दरअसल ऐसा इस तरीके से होता है कि सन जो है वो खुद में चल रहा है, वो सन खुद चल रहा है, और हमारी अर्थ यूं इसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए हम एक स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में यूं आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी अर्थ वैसे ही गोल गोल घूम रही है, और उसके साथ ही साथ आगे की तरफ भी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, हमें महसूस नहीं होता है। खैर, तो इतना होने के बाद भी हमारे अर्थ के चारों तरफ ये जो पतली सी लेयर है हवा की, बची कैसे रहती है, उड़ क्यों नहीं जाती, स्पेस में डिफ्यूज़ क्यों नहीं हो जाती? उसका रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमारी अर्थ जो है वो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करी जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप हायर क्लासेस में बेहतर ढंग से समझ पाओगे। अभी क्लास 7th के लेवल पे ग्रेविटी का हम सिंपल से सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रेविटी जो है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि मैं अभी ये पेन छोड़ दूँ तो ये नीचे जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये पेन को भी अभी ये अर्थ खींच रही है। मैंने जब तक पकड़ रखा है तब तक ये यहीं पे है, मैं जैसे ही छोड़ दूंगा ये पेन नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से ये चारों तरफ जो हवा की जो लेयर है, इस लेयर को भी हमारी अर्थ खींचती है अपनी तरफ। इसी वजह से ये लेयर कहीं और उड़ के नहीं चला जाता है, वो अर्थ के चारों तरफ ही रहता है, ठीक है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। It also protects us from harmful rays of the sun. अब हमारे अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेयर है। जब सन से रोशनी आती है तो हमारे सूरज से तमाम तरह के रेज आते हैं। कुछ ऐसे रेज हैं जो कि हमें नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, जो कि हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह हैं। तो एटमॉस्फेयर हमें इन हार्मफुल रेज से बचाता है, ठीक है। जो नुकसानदेह हैं जो रेज, उन रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर, और हम तक सिर्फ वही रेज पहुंचती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हैं। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर बचाता है हमें सूरज की हार्मफुल रेज से, वो रेज जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और एटमॉस्फेयर, इट इज़ मेड अप of a number of gases, dust and water vapors. अब ये एटमॉस्फेयर बना कैसे है?
एटमॉस्फेयर बना है बहुत तमाम तरह की गैसेस से और डस्ट से और वाटर वेपर्स से। चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। अब जब एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, अब चेंज किस तरीके से होता है, कहीं पे गर्म हवाएं चलती हैं, कहीं सर्दी होती है, कहीं सर्द हवाएं चलती हैं, कहीं लो प्रेशर जोन्स बनते हैं, हाई प्रेशर जोन्स बनते हैं। इस तरीके से कहीं पे ओले पड़ते हैं, कहीं बारिश होती है, कहीं बर्फ़ पड़ती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है क्या, वेदर पे एंड क्लाइमेट पे, यानी कि मौसम पे फ़र्क पड़ता है और जलवायु पे फ़र्क पड़ता है चेंजेस इन एटमॉस्फेयर की वजह से। अब यहाँ पे ये जो दो टर्म आए हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? वेदर यानी कि मौसम और क्लाइमेट यानी कि जलवायु, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? तो अगर हम बात करें मौसम की या वेदर की, तो ये एक बहुत छोटे टाइम गैप का टर्म है। जैसे अभी के टाइम में यहाँ गर्मी हो रही है, ठीक है, तो द वेदर इज़ वार्म, मतलब मौसम अभी गर्म है। कुछ दिन के बाद बारिश होने लग जाएगी तो बारिश का मौसम आ जाएगा, कुछ दिन के बाद फिर सर्दी आ जाएगी तो सर्दी का मौसम आ जाएगा। तो जो वेदर है ये डे टू डे बदलता है और मंथ टू मंथ बदलता है, ठीक है, कुछ महीनों में बदल जाएगा, कुछ दिनों में बदल जाएगा। ये मौसम है, ये बहुत कम टाइम के लिए रहता है, टाइम पे बदलता है, इसे कहते हैं वेदर यानी कि मौसम। दूसरी तरफ अगर आप बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट एक बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाने वाला टर्म है, कि मतलब सालों सालों के दौरान, मतलब बहुत सालों के दौरान जो कि चेंजेस आते हैं मौसम में, उसे कहा जाता है क्लाइमेट। जैसे कि किसी रेगिस्तान के बारे में बात करी जाएगी कि यहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो मौसम गर्म रहता है, वहाँ पे क्लाइमेट यूज़ किया जाएगा। द क्लाइमेट हेयर इज़ वार्म, कि मतलब लंबे टाइम तक वहाँ उसी टाइप का मौसम रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है वेदर में और क्लाइमेट में। अब जो अगला टर्म आता है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, तो बायोस्फीयर यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनमें लाइफ है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, पेड़ पौधे और जानवर, इनमें जो लाइफ होती है, दे टुगेदर मेक अप द बायोस्फीयर, ठीक है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि अर्थ के वो हिस्से जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर मतलब ज़मीन, पानी और हवा एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं इस तरीके से कि वहाँ लाइफ सपोर्ट कर सके, लाइफ सपोर्ट कर सके, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे भी उग सके और वहाँ जानवर भी रह सके, ठीक है। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इस तरीके की ज़मीन, पानी और हवा का इंटरैक्शन हो कि वहाँ पेड़ पौधे और जानवर रह सकें, लाइफ पॉसिबल हो सके, उसे कहते हैं बायोस्फीयर।